देश में एक बार फिर दो समुदायों के बीच हिंसा की घटना हुई। इस बार घटना राजधानी दिल्ली में हुई है। कल हनुमान जयंती का मौका था और दिल्ली में कई जगहों पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए, जिससे भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और गोली भी चली है। दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर बवाल। बवाल में 6 पुलिसकर्मी घायल। शोभा यात्रा के दौरान कैसे हुआ उपद्रव? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार की देर शाम हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव की घटना सामने आई। पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई तो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर उतर आए और करीब घंटे भर में हालात को नियंत्रित कर लिया। हालांकि माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, शांति व्यवस्था कायम है। लोगों से हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और ताकि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। हम उनसे ये भी अपील कर रहे हैं किसी भी तरह के अफवाह का ध्यान न दें और पुलिस यहाँ एडिक्वेट नंबर में है और हम यहाँ मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं और इस चीज़ को हम इंश्योर जो इंसिडेंट हुआ है उसकी विवेचना, उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो डिटेल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। बहरहाल जो अभी की बात है वो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग इफेक्टिव तरीके से मेंटेन किए हुए हैं और इसको हम मेंटेन रखेंगे। एडिक्वेट नंबर में पुलिसमैन यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। इन्वेस्टिगेशन विवेचना का विषय है और इन्वेस्टिगेशन केस दर्ज होकर उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। ये हम पेशेवर तरीके से करेंगे और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। सर, किसी को राइट में, अटेम्प्ट टू मर्डर में एफआईआर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम उसका इन्वेस्टिगेशन आगे। जो लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उन सब बातों को रिकॉर्ड में लेकर उसकी विवेचना होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन। सवाल यह है कि आखिर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव शुरू कैसे हुआ? इसे लेकर दोनों ही पक्षों के आमने सामने अपने अपने दावे आए हैं। एक पक्ष ये दावा कर रहा है कि पीछे से पथराव किया गया, तो दूसरे पक्ष का दावा है कि उनके धार्मिक स्थल के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। सच क्या है, ये तो घटना की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन इलाके में तनाव है। पुलिस का दावा है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन जहांगीरपुरी की सड़कों पर, गलियों में उपद्रव के निशान हालात की गंभीरता बयान कर रहे हैं। सड़कों पर पत्थर और चप्पलें बिखरी पड़ी हैं। जनतंत्र टीवी ने दोनों पक्षों से बात की। जहां उपद्रव हुआ वहां के रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि सुबह से ही अलग अलग शोभा यात्रा जा रही थी, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। पुलिस, अगर इस शोभा यात्रा में बात की जाए, जिनका साफ साफ ऑब्जेक्शन है कि अगर किसी तरीके का मोहर्रम या किसी तरीके की यात्रा निकाली जाती है तो उसमें तो पुलिस प्रशासन की इजाजत लेना जरूरी होता है। लेकिन जब इस हनुमान जयंती का आयोजन किया गया, इसकी शोभा यात्रा निकाली गई, तो महज इस यात्रा के पीछे एक जिप्सी चल रही थी जिसमें कि पुलिसकर्मी के नाम पर बस 2 ही सुरक्षा बल मुस्तैद थे। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है, सारे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस पूरे हादसे में कल 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर के हाथ पर गोली भी लगी। लोगों का दावा है कि शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग एक पक्ष के धार्मिक स्थल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ।
ये वही जगह पे है जहाँ पे देर शाम पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो रोड है ये जहाँ पर पूरी एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा में कहीं ना कहीं उसमें ये झगड़ा हुआ है और जहाँ पे आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है। देख सकते हैं आप कि ये ठीक वही जगह है जहाँ पे ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और ये वही रोड है जिस पे पूरी तरीके से पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों के साथ मारपीट भी गई है। लोगों ने इस घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पिछले साल भी शोभा यात्रा के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी जिससे प्रशासन ने सबक नहीं लिया। वहीं दूसरे पक्ष के स्थानीय लोगों का दावा है कि शोभा यात्रा जब एक पक्ष के धार्मिक स्थल के करीब से निकल रही थी तभी अचानक पथराव शुरू हो गया। इन लोगों ने दूसरे पक्ष पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करने, दुकानें लूटने और गाड़ियों में आगजनी करने के आरोप भी लगाए हैं। जनतंत्र टीवी के लिए मोहम्मद आसिफ और भावना सिसोदिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।